हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें जीएस प्लस हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हमारा टोटल 100 क्वेश्चंस जीएस और हिंदी से रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो यहाँ पे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल जो है इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? तो सरकारीय आयोग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? तो यहाँ पे मंत्रिमंडल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे योजना आयोग को अब किस नाम से जाना जाता है? तो नीति आयोग के नाम से योजना आयोग को नीति आयोग से रिप्लेस किया गया है। इसको कब नीति आयोग को कब लाया गया? तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लागू है। 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई? तो यहाँ पे राजस्थान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुने गए अस्थाई यहाँ पे पूछा है अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी। जबकि अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 16 जो कि एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लगभग 8 मिनट का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप के जहरीले विषदंत किसके रूपांतरित रूप हैं? तो यहाँ पे जंभिका दंत के। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जंभिका दंत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो यहाँ एच जे भाभा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एच जे भाभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसको जाता है? तो बी साराभाई को, विक्रम साराभाई को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? तो यहाँ पे बिहार हो जाएगा। ऑप्शन बी से, बिहार में कालाजार बीमारी फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दक्षेस जिसे सार्क कहा जाता है संगठन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या? मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व बनाए रखना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे पंचशील की मुख्य विशेषता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे और कौन कौन सी विशेषताएं? जैसे एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का आदर करना, दूसरे देश में आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक शक्तियों के प्रति तटस्थता, और यहाँ पे है समानता व पारंपरिक सहयोग, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नीति का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो पर्वतारोहण में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पर्वतारोहण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ पे हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है? तो बांग्ला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बांग्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे यूनेस्को की कार्य भाषा है? तो यहाँ पे अंग्रेजी और फ्रेंच। ऑप्शन सी सही, अंग्रेजी और फ्रेंच इनकी कार्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रकारों में मैग्सेसे पुरस्कार
प्राप्त करने वाला कौन है? तो यहाँ पे अरुण शौरी, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था थे। तो यहाँ पे क्या, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन्हें, ये भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक हैं, मतलब जन्मे थे भारत में लेकिन अमेरिकी नागरिक, इनको नागरिकता प्राप्त है, वहाँ इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ALU का विस्तृत रूप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे फुटबॉल से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में, ऑप्शन डी से, मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो यहाँ पे गणतंत्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गणतंत्र शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं तो गांधार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गांधार यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो कन्नौज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कन्नौज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुषाण है, स्वर्ण एवं ताम्र से, गुप्त है, स्वर्ण एवं रजत से संबंधित है, जबकि सातवाहन, यहाँ पे स्वर्ण दिया हुआ है तो सातवाहन स्वर्ण से नहीं है, यहाँ पे सातवाहन चांदी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, इन सब से संबंधित है। कलचुरी, ये स्वर्ण रजत एवं ताम्र से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अजय राज संस्थापक थे। तो अजमेर के, श्री अजय राज किसके संस्थापक थे? तो अजमेर के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। तो यहाँ पे चंद्रवरदाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है जैनुद्दीन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो यहाँ पे क्या है, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पे झांसी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मार मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेक सुपीरियर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? तो यहाँ पे रियो डी जेनेरो, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो चीन, ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वींसलैंड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्वींसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो यहाँ पे मृत्तिका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मृत्तिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महीन बालू का यहाँ पे गाद का व्यास 0.002 mm से 0.06 mm के मध्य होता है। महीन बालू का व्यास 0.06 mm से 2.0 mm के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह बड़ा द्वीप जहाँ एस्किमो रहते हैं, तो यहाँ पे कौन सा है, ग्रीनलैंड हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो नाविकों का संलयन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैडमियम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जबकि थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गद्यांश को पढ़ना है, उसके अनुसार क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या, अक्सर ऐसे लोग बहुत दुखी देखे जाते हैं जो असंयम के कारण अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं, या जिन्हें पर लक्ष्मी की अकृपा है, लेकिन वास्तव में सुख के लिए धन अनिवार्य है, न स्वास्थ्य। बहुत से धनी आदमी भी दुखी हैं, और कितने रोगी सुखी हैं। सुखी जीवन के लिए मन का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन फिर भी निरोग लाजमी चीज है। सभी तो ऋषि नहीं होते। स्वस्थ मन स्वस्थ देह में ही रह सकता है। साधना और तप इस नियम में अपवाद उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन साधारणतः स्वस्थ देह और स्वस्थ मन में कारण और कार्य का संबंध है। यद्यपि वर्तमान रहन सहन से इसे दुरूह बना दिया है, तथापि सामान्य मनुष्य अगर बुद्धि से काम ले लें और प्राकृतिक जीवन के आदर्श की तरफ से आंखें बंद कर लें, तो यह अपने देह को निरोग रख सकते हैं। देह तो एक मशीन है। इसे जिस तरह कोयले को पानी की ज़रूरत है, उसी तरह इससे काम लेने की ज़रूरत है। अगर हम मशीन से काम ना ले तो थोड़े दिनों में इसके पुर्जे में जंग लग जाएगा। मजदूरों के लिए तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह प्रश्न तो केवल उन लोगों के लिए है जो गद्दी या कुर्सी पर बैठे काम करते हैं। ऐसे लोगों को किसी न किसी प्रकार की कसरत जरूर करनी चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा भी समय नहीं दे सकते हैं, तो इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि सुख को ठोकरों से मारकर अपने द्वार से भगाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सुखी होने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है, मन का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे मन का स्वस्थ होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर को निरोग रखने के लिए लेखक द्वारा क्या उपाय बताए गए हैं, तो व्यायाम करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण और कार्य का संबंध होता है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूर स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वे अधिक श्रम करते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तत्सम शब्द बताना है। इसमें तत्सम कौन है, कृष्ण, काम, कूड़ा, काठ, तो यहाँ पे कृष्ण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कारज, काम, करण और कर्म में तत्सम कौन सा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे कर्म क्या है, तत्सम, बाकी सब तद्भव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसके लिए एक शब्द है यहाँ पे आगत पति का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है, तो यहाँ पे आसु कवि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आसु कवि, उसे आसु कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर की ओर उछलता हुआ उसके लिए एक शब्द होगा उच्छिप्त, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विद्वानों का सर्वत्र सम्मान किया जाता है, तो सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी से अपमान हो जाएगा, सम्मान का अपमान हो जाएगा। ये सब बेमेल चीज़ें हैं, तो इसका बेमेल का
हो जाएगा संगत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि के प्रकार का चयन कीजिए, कौन सी संधि है। यहाँ पे निष्पाप में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण में कौन सी संधि है, तो यण संधि है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रोर्मी का इसका संधि विच्छेद करना है, तो समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, समुद्र प्लस उर्मी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक 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 प्लस एक, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस एक प्लस एक। यहाँ पे वृद्ध स्वर संधि है, एक एक वृद्ध स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द बताना है, कंचन, कंचन का हो जाएगा यहाँ पे कनक, ऑप्शन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रस्तुत काया में काया शरीर का, चंद्रमा राकेश का, बिटप वृक्ष का, जबकि कंचन का पर्यायवाची कनक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांता का पर्यायवाची स्त्री हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अंक भरना, यहाँ पे हो जाएगा इसका, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, अंक भरना का अर्थ क्या है, गले लगाना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आँख का पानी ढलना, आँख का पानी ढलना निर्लज्ज होना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों में सरसों फूलना, आँखों में सरसों फूलना का अर्थ है विवेक न होना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विवेक न होना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य अपने डॉट डॉट का निर्माता स्वयं ही है, तो यहाँ पे भाग्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर अभाव ना हो तो डॉट डॉट कौन पूछे, यहाँ पे हो जाएगा भाव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, उपरोक्त पंक्ति किस कवित्री ने कही है, तो यहाँ पे हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू काव्य ग्रंथ निम्न में से किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, उपरोक्त पंक्ति किस कवि ने कहा है, तो यहाँ पे सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी डॉट डॉट सूर्य की परिक्रमा करती है, तो अविराम, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में सबको समान अधिकार होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोकतंत्र में सबको समान अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बताना है निम्न प्रश्नों में विकल्पों का सही अवलोकन करके उचित विकल्प का चयन करें, तो अनावृष्ट का हो जाएगा वर्षा का अभाव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सामिस भोजी जो मांस भोजी हों, ऑप्शन सी सही हो जाए, जो मांस भोजी हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी पत्नी मर गई हो उससे क्या कहते हैं, तो विधुर कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीवन के चौथे आश्रम में हो उसे क्या कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में, तो यहाँ पे कामायनी ये किसकी पंक्ति है, तो कामायनी के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसकी पंक्ति है, तो यहाँ पे अरस्तु, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरस्तु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि अमर कृति है रविन्द्रनाथ टैगोर की, अमर कृति है रविन्द्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नयन जो देखा कंवल भो निर्मल नीर शरीर, इस उक्त किस रचना से उद्गृत है, तो यहाँ पे पद्मावत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल भवन अमंगलहारी, यहाँ पे तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाच्य होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में भाववाच्य बताइए, यहाँ पे भाववाच्य कौन सा है, तो अब चला जाए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अब चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में वचन होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, आक्रामक और नहीं, एक वचन और 2 वचन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा है? तो यहाँ पे चौपाई हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय होता है तो शब्दांश होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का उपसर्ग है? तो देशज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, देशज हो जाएगा। पागलपन देशज है, भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है, तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विकारी और अविकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनही शब्द का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपानह, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है, यहाँ पे संधि विच्छेद है, यहाँ पे वर्ण विच्छेद पूछा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? छोटा ऊ प्लस दा प्लस या प्लस बड़ा आ प्लस आधा ना प्लस छोटा आ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उद्यान का वर्ण विच्छेद मतलब छोटा ऊ दा या बड़ा आ आधा ना और छोटा आता है उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो यहाँ पे भास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भास से बनी हुई है भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों को शब्दांश ही कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली निकली है, तो यहाँ पे पश्चिमी हिंदी से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, तो 52 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य स्वर होते हैं, मध्य स्वर कहते हैं, यहाँ पे किसे कहते हैं? तो छोटा आ को मध्य स्वर कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मध्य स्वर केवल एक ही है, वो भी छोटा आ। जीभ के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग, तो मध्य भाग में छोटा आ आता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पूरे 100 क्वेश्चंस पूरे हुए, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप बार बार देखिएगा। थैंक यू।